कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो अपनी असली हिस्ट्री से ज़्यादा एक कहानी की वजह से फेमस हो? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक ऐसा ही किला है, विजयगढ़ का किला। इसका नाम सुनते ही राजकुमारी चंद्रकांता याद आ जाती हैं, है ना? तो चलिए आज इसी भूले बिसरे किले की असली कहानी जानते हैं। मतलब सोचिए, एक उपन्यास लिखा गया, फिर उस पर एक ऐसा टीवी सीरियल बना कि पूरा देश उसे देखने लगा, और बस विजयगढ़ का किला घर घर में मशहूर हो गया। ये किला कम और एक जादुई दुनिया, एक तिलिस्म, रोमांस और सस्पेंस का सिंबल ज्यादा बन गया। तो चंद्रकांता की कहानी तो लगभग सबको पता है, पर कहानी से हटकर उस असली विजयगढ़ का क्या? वो किला जो आज भी वहां खड़ा है, उसकी असलियत क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, आज वो किस हाल में है? चलो पता लगाते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिसमें इस किले को इतनी पहचान दी, यानी चंद्रकांता की कहानी से। वो कहानी जिसने विजयगढ़ का नाम हमेशा हमेशा के लिए राजकुमारी चंद्रकांता के साथ जोड़ दिया। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं थी। अरे इसमें तो अय्यार थे, मतलब जादुई जासूस, एक तिलिस्म था, एक ऐसी जादुई भूल भुलैया जिसमें खजाने छिपे थे। और इस पूरे एक्शन, पूरे रोमांच का सेंटर पॉइंट क्या था? विजयगढ़ का किला, वही जगह जहां राजकुमारी रहती थी और जहां सारे राज दफन थे। चलिए अब कहानी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असलियत की जमीन पर आते हैं, क्योंकि विजयगढ़ का इतिहास किसी एक उपन्यास में नहीं समा सकता। अरे इसकी जड़ें तो सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बताती हैं कि विजयगढ़ का इतिहास कितना जबरदस्त रहा है। मतलब महाभारत के टाइम से लेके सोचिए, राजा बाणासुर, फिर मौर्य साम्राज्य आया, गुप्त वंश, उसके बाद राजपूत, मुगल और आखिर में काशी के राजा। इस किले ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। साफ है कि यह हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन रही है। ठीक है, इतिहास तो बहुत शानदार है, पर अगर आज कोई वहां जाना चाहे तो आज का विजयगढ़ कैसा दिखता है, वहां क्या देखने को मिलेगा, और हाँ, क्या-क्या मुश्किलें सामने आएंगी? चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, ये 400 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई। ये किला कैमूर की पहाड़ियों पर है, तो वहां तक पहुंचना अपने आप में एक पूरा एडवेंचर है। मतलब फिजिकल फिटनेस की अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है। और सफर की मुश्किलें बस चढ़ाई पर खत्म नहीं होती। देखिए, वहां जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई बस, कोई ट्रेन नहीं, अपनी गाड़ी से ही जाना होगा। और तो और गूगल मैप्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता, वो भी जंगल में कहीं और ही पहुंचा देता है। और सबसे बड़ी बात, एक बार वहां पहुंच गए तो फोन की घंटी नहीं बजेगी, मोबाइल नेटवर्क जीरो। खैर, इतनी सारी मुश्किलों को पार करके जब कोई ऊपर पहुंचता है तो उसे दिखते हैं इतिहास के ये निशान। वही रंग महल जो कभी चंद्रकांता का हुआ करता था, आज खंडहर है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी कुछ कहती सी लगती हैं। वहां 7 तालाब हैं, और कमाल की बात यह है कि उनमें से 2, रामसागर और मीरा सागर, कभी नहीं सूखते। ये अपने आप में एक पहेली है। पर सच कहूं तो एक दुख की बात भी है। पूरा का पूरा किला बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। देखभाल तो दूर की बात है, हालत यह है कि ये ऐतिहासिक इमारत धीरे धीरे खंडहर बनती जा रही है। दीवारों के बीच से पेड़ उगाए हैं, ऐसा लगता है जैसे कुदरत धीरे धीरे इसे वापस अपने में मिला रही है। लेकिन विजयगढ़ की कहानी सिर्फ इतिहास और खंडहरों तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और पहचान है जो शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये किला कई धर्मों के लोगों के लिए एक पाक जगह भी है। यहां पर आस्था का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो बहुत ही अनोखा है। यहाँ एक ही जगह पर एक तरफ तो रामसागर तालाब है, जहां से कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवद्वार जाते हैं, और ठीक वहीं दूसरी तरफ हजरत मीरान शाह बाबा की मज़ार है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। मतलब ये किला हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए बराबर का पवित्र और ज़रूरी है। और इसी चीज़ को, इसी मेल जोल को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, है ना? जहां अलग अलग मजहब, अलग अलग कल्चर एक साथ प्यार से रहते हैं। तो विजयगढ़ का किला सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं रह जाता, ये तो हमारी इस खूबसूरत परंपरा का एक जिंदा सबूत बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने शानदार इतिहास और इतनी गहरी सांस्कृतिक अहमियत वाले इस किले का भविष्य क्या है? क्या इसे बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं? अगर वहां के लोकल लोगों से बात करें तो पता चलता है कि वादे तो बहुत हुए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है।
सोचिए, पीने के पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं तक नहीं हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं और एक रोपवे बनाने का वादा हुआ था जो आज तक सिर्फ कागजों पर ही है। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है। अगर बस थोड़ी सी देखभाल हो जाए, सड़कें ठीक कर दी जाएं और बेसिक सुविधाएं दे दी जाएं, तो यही विजयगढ़ सोनभद्र के टूरिज्म का नक्शा बदल सकता है। ये लोगों को अपने इतिहास से जुड़ने का एक शानदार मौका दे सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, विजयगढ़ सिर्फ एक कहानी या कुछ टूटी फूटी दीवारें नहीं है। ये हमारी मिलीजुली विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी एकता का एक प्रतीक है। तो क्या हम अपनी विरासत के इस अनमोल हिस्से को यूं ही वक्त के हाथों गुम हो जाने देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।